So guys, in the previous part we have started with the consumer cooperative society. We have completed that, and in this part we are going to start with producer cooperative society. अब नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेंबर है वो कौन होने वाला है, प्रोड्यूसर्स, बट कौन से, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स, राइट। तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम क्या सीखेंगे कि ये सोसाइटी किसके लिए काम करती है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स। कैसे? जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है उन्हें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बट क्योंकि रॉ मटेरियल जो है हो सकता है महंगा मिलता है और उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो बिल्कुल कम है, यानी उन्हें रॉ मटेरियल महंगा ही खरीदना पड़ जाता है। तो कॉन्सिक्वेंटली उनका जो आउटपुट है वो भी महंगा बनता है ड्यू टू कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड देयर पर्सनल सर्विसेज, राइट। तो इसी चीज को दूर करने के लिए कौन सी सोसाइटी अपने पास आई, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इसको आगे पढ़ने से पहले लेट्स हियर अबाउट द स्टोरी ऑफ अ टेलर। तो मेरे पास एक दर्जी है, उस दर्जी के पास पैसे नहीं है कि वो रॉ मटेरियल खरीद पाए, सफिशिएंट रॉ मटेरियल खरीद पाए, प्लस रॉ मटेरियल के साथ साथ उसे मशीन्स की भी ज़रूरत पड़ती है जिससे कि वो फिनिश्ड गुड्स बना पाए, आउटपुट को बना पाए। तो जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो अपने मेंबर को यानी स्मॉल प्रोड्यूसर को क्या देती है, रॉ मटेरियल यानी कि इनपुट, फैब्रिक, निडल एंड थ्रेड उसने दिया किसको, दर्जी को। ये मान लो जो हमारी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो टेलर की सोसाइटी है, टेलर प्रोड्यूसर की है जो कि कपड़े बना के बेचते हैं, ठीक है। तो रॉ मटेरियल दिया किसने, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, टू टेलर। साथ ही सिर्फ रॉ मटेरियल देने से काम नहीं चलेगा, कपड़े को सीलने के लिए मशीन भी तो चाहिए। तो कैपिटल इनपुट भी किसने दिया मुझे, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने। अब मेरे पास निडल, थ्रेड, फैब्रिक एंड मशीन सारी चीजें ही है। नाउ अ टेलर कैन स्टिच अ क्लोथ। तो मेरे पास अब टेलर ने क्या किया, अपना काम स्टार्ट कर दिया, मेजरमेंट ली, सब किया, कटिंग शटिंग की एंड देन कपड़ा तैयार कर दिया, राइट। अब ये एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस है, उसने ऐसी बहुत सारी ड्रेसेस बनाई। तो अब क्या हुआ, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी रॉ मटेरियल देने के साथ साथ जो एक टेलर फाइनल आउटपुट बनाता है, फाइनल ड्रेस बनाता है, उसको भी खरीद लेती है अच्छे दाम पे, सो डैट वो उसको आगे बाजार में बेच पाए। तो ये आ गया अपना प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी की कमेटी का मेंबर जो कि बहुत सारे पैसे लेके आया है इस टेलर को देने के लिए, इसकी ड्रेसेस खरीदने के लिए, ताकि ये इसको मार्केट में बेच पाए। तो यही क्या है हमारी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ से समझ आया होगा कि प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी रॉ मटेरियल अवेल कराती है, अच्छे दाम पे कराती है और रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स मुझे देती है जैसे कि मशीन, एंड देन वो साथ ही जो हमने माल बनाया उसको खरीदती भी है फर्दर कंज्यूमर को देने के लिए। तो यही चीज अब हम बुकिश लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं। The members comprises of producer desirous of procuring inputs for production of the goods to meet the demand of the consumer। अब जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके मेंबर्स वो प्रोड्यूसर्स है जो कि इच्छा रखते हैं इनपुट्स यानी रॉ मटेरियल को खरीदने के, गुड्स को बनाने के लिए, ताकि वो कंज्यूमर की डिमांड को क्या कर सके, पूरा कर सके। तो the society aims to fight against the big capitalist and enhance the bargaining power। Big capitalist से फाइट करना यानी कि बार्गेन करना कि नहीं नहीं हम रॉ मटेरियल इतने में ही लेके तुम्हें देना है तो दो, नहीं तो हमारे पास और भी सप्लायर्स है जो हमें अवेल करा सकते हैं रॉ मटेरियल को सस्ते दामों पे, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या क्या देती है अपने मेंबर्स को यानी अपने स्मॉल प्रोड्यूसर्स को, रॉ मटेरियल, हमारे एग्जाम्पल में क्या था, नीडल, शूइंग मशीन एंड थ्रेड्स, फैब्रिक भी, देन इक्विपमेंट्स जो कि मशीन आ गई, एंड अदर इनपुट्स टू द मेंबर्स एंड ऑल्सो बाय देयर आउटपुट फॉर सेल, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे बाय कर लिया था। देन उसके बाद अब जो भी बाय सेल की वजह से प्रॉफिट आता है, मान लो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इससे सामान 2000 में खरीदा था और आगे मार्केट में 3000 में बेच दिया, तो मेरा 1000 का जो प्रॉफिट है वो किस में बच जाएगा, वो मेंबर्स में बच जाएगा। तो प्रॉफिट अमंग द मेंबर्स आर जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द टोटल पूल ऑफ द गुड्स। अब जितना उन्होंने गुड्स बनाए, यानी मान लो मेरे पास दो टेलर थे,
एक ने मुझे 5,000 का मटेरियल बना के दिया, एक ने मुझे 6,000 का बना के दिया, और मुझे जो प्रॉफिट है वो कितने का हो गया, 11,000 का हो गया। तो जो ये 11,000 है वो 5,000 वाले को 5,000 के प्रोपोर्शन में बटेगा एंड 6,000 वाले को 6,000 के प्रोपोर्शन में, मतलब रेशियो में बटेगा, रेशियो में बटेगा। तो profit among members are generally distributed on the basis of their contribution to the total pool of the goods produced or sold by the society। तो यहाँ पे अपना खत्म हो जाता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी।